हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट समरी लेक्चर। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं जर्नल के, अब हम उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने देखा था ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। तो सबसे पहले गुड्स होता क्या है? द प्रोडक्ट्स और आइटम्स इन विच अ बिजनेस डील्स आर नोन एज गुड्स। जिन भी चीज़ों में हम डील कर रहे हैं, जिनका परचेज और सेल का काम है हमारा, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको गुड्स बोलते हैं। अब ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस है जो सिर्फ गुड्स से ही रिलेटेड होती हैं। पहली क्या है? ड्रॉइंग्स हो रही हैं गुड्स में, मतलब कि ओनर विड्रॉ कर लेकर जा रहा है इन गुड्स को फॉर पर्सनल यूज। जिस भी चीज में वो बिजनेस डील करता है, उसका जो ओनर है वो उसको विड्रॉ कर ले गया फॉर हिज पर्सनल यूज। तो जब भी ओनर से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाती है, हमारे पास उसका सिर्फ एक ही वर्ड है। क्या नाम है उसका? ड्रॉइंग्स। तो इस केस में ड्रॉइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जब भी ओनर कुछ भी विड्रॉ कर लेकर जाता है फॉर हिज पर्सनल यूज, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, हम क्या करते हैं? हम ओनर की अपनी पर्सनल चीजों को और बिजनेस की अपनी चीजों को अलग मानते होते हैं। एंड वी नीड टू सेपरेट द पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। हमारा ड्रॉइंग्स करती ही क्या है? वो हमेशा कैपिटल को कम करती है, इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट तो हमारा डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? हम यहाँ पर कोई भी सेल नहीं कर आ रहे, तो कोई भी बच्चा नहीं सोचेगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखने का। ड्रॉइंग्स हो रही हैं गुड्स में, तो इससे क्या हो रहा है? जो हमारी परचेजेस की वैल्यू थी, जब हम गुड्स को खरीद कर लाए थे, हम खर्चा कर आए थे परचेजेस वाला, तो हमारा ये जो परचेजेस वाला खर्चा है ये कम हो जाएगा। तो इसलिए परचेजेस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा और जर्नल एंट्री इसकी बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ड्रॉइंग्स को हमने डेबिट इसलिए किया है, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल, और परचेजेस को हमने क्रेडिट किस लिए किया है? क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। साथ ही में जो अमाउंट होगी यहाँ पर जिससे ये जर्नल एंट्री पास होनी है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा, क्योंकि परचेजेस हम लोग कॉस्ट पर कर लाते हैं। अब परचेजेस की वैल्यू को कम करना है तो सेल प्राइस पे नहीं इसको कम कर सकते, कॉस्ट पे ही इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब खरीद कर लाते हैं, परचेज कर लाते हैं गुड्स को, तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होता है और परचेजेस हमेशा कॉस्ट पे होती है। इसलिए जब भी ये जर्नल एंट्री डलेगी हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही डलेगी। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां सेल प्राइस पे दिया रहेगा, पर हमने उसके बारे में सोचना भी नहीं है। हमें पता है कि इससे हमारी परचेजेस की वैल्यू कम हो रही है, परचेजेस कॉस्ट पर होती है, तो इसलिए ये जर्नल एंट्री जो है वो कॉस्ट प्राइस से ही डलेगी। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमने देखी थी जहां पर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे एज फ्री सैंपल्स और गुड्स वर गिवन अवे एज चैरिटी। तो अगर तो हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज फ्री सैंपल्स, क्या जर्नल एंट्री रहेगी हमारी? एडवर्टाइजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। की एडवर्टाइजमेंट या फिर सेल्स प्रमोशन नाम का हम लोग एक खर्चा कर रहे हैं, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, और टू परचेजेस अकाउंट्स हम गुड्स को देकर आ रहे हैं, बेच कर नहीं आ रहे। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है एज फ्री सैंपल्स, सेल्स नहीं करी हमने, इसलिए यहाँ पर भी परचेजेस अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्री में ये जो गुड्स है वो दे दिए। तो जो हमारी परचेजेस की वैल्यू है, जो खर्चा था हमारा परचेजेस वाला, वो कम हो जाएगा। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए परचेजेस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। साथ ही में अगर हमने चैरिटी के लिए दिए हो गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, तो क्या एंट्री रहेगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। फिर से एक ये चैरिटी नाम का हम लोग खर्चा कर आ रहे हैं, और परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया है हमने? क्योंकि हमारे जो गुड्स हैं वो तो कम हो रहे हैं, जो परचेजेस की वैल्यू है वो कम हो रही है। फिर से सेल नहीं कर आ रहे हम लोग, हम गुड्स को दे कर आ रहे हैं एज चैरिटी, तो परचेजेस अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा। फिर से अब हम परचेजेस अकाउंट को कम कर रहे हैं, तो जो अमाउंट रहेगी इस जर्नल एंट्री की वो हमेशा कॉस्ट पे ही रहेगी, क्योंकि परचेजेस हमने कॉस्ट पर ही करी होती है। तो अब परचेजेस को हमने कम करना है, तो कॉस्ट पे ही हम लोग इसको कम भी करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग एन एसेट। हम अपने ही गुड्स जिनमें हम डील करते हैं उसको यूज कर रहे हैं एक एसेट को बनाने के लिए। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? उस पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो भी एसेट हम बना रहे हैं इन गुड्स को यूज करके, तो वो एसेट का अकाउंट तो
डेबिट हो जाएगा, और टू परचेसेस अकाउंट हमारे गुड्स तो यूज हो रहे हैं तो गुड्स तो कम हो गए, परचेजेस की वैल्यू कम हो गई, इसलिए परचेसेस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री हमारे पास रही एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। एसेट हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, उससे उस एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और टू परचेसेस अकाउंट क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस। फिर से कॉस्ट प्राइस पे ही ये वाली भी जर्नल एंट्री डलनी है। रीजनिंग वही है कि परचेजेस हमने कॉस्ट पर करी, अब हमें परचेजेस को ही कम करना है तो कॉस्ट पे ही कम करेंगे। लास्ट स्पेशल ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू गुड्स, उसमें क्या है, अभी तक क्या हो रहा था, हम इंटेंशनली कुछ ना कुछ कर रहे थे इन गुड्स के साथ और गुड्स हमारे जो है वो कम हो रहे थे। जैसे ड्राइंग्स हो रही थी गुड्स में, फ्री सैंपल्स हम बांट रहे थे, या चैरिटी में हम लोग गुड्स दे रहे थे, या फिर हमने गुड्स को यूज किया इन मेकिंग एन एसेट। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंटेंशनली वो गुड्स को यूज ना कर कर क्या हो रहा है कि गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट या लॉस इन ट्रांजिट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक लॉस हो रहा है, अपने आप कोई चीज हो रही है, हमने उसको इंटेंशनली नहीं किया। तो चाहे लॉस बाय फायर हो, आग के कारण हमारे गुड्स का लॉस हो गया, या लॉस बाय थेफ्ट, कोई एम्प्लॉय चोरी कर ले गया, या कोई भी चोरी कर ले गया, तो चोरी के कारण हमारे गुड्स का लॉस हुआ, या फिर लॉस इन ट्रांजिट, रास्ते में इन गुड्स का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या रहेगी, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, जो भी हमें दिया रहेगा, लॉस बाय अर्थक्वेक दिया हो सकता है, जो भी दिया होगा, जिस भी कारण वो लॉस हो रहा है, वो पर्टिकुलर लॉस का अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस इन ट्रांजिट को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमें लॉस हो रहा है, और टू परचेजेस अकाउंट हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, इससे हमारी परचेजेस की जो वैल्यू है वो कम हो रही है क्योंकि गुड्स का हमारे लॉस हो गया है। तो क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस, इसलिए हमने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट किया। फिर से ये वाली भी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो कॉस्ट प्राइस से ही डलेगी, क्योंकि परचेजेस की वैल्यू को हमने कम करना है, तो कॉस्ट प्राइस पे ही ये जर्नल एंट्री डलेगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर ये जो गुड्स का लॉस हुआ है, अगर हमने इसकी इंश्योरेंस करवा रखी हो तो क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले अगर तो हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो सबसे पहले हमें उनको जाकर बताना पड़ेगा कि हमें ये पर्टिकुलर लॉस हुआ है, कारण क्या था इस लॉस का, और कितनी अमाउंट का हमारा को टोटल लॉस हो चुका। तो उसको बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर इंश्योरेंस क्लेम लॉज करना। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा फॉर लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम। जब भी आपको इंश्योरेंस वाली एंट्री डालनी होगी, सबसे पहले लॉज जरूर करना है इंश्योरेंस कंपनी के पास इंश्योरेंस क्लेम, तभी आगे के जो स्टेप्स है वो होंगे। तो फॉर लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम जर्नल एंट्री हमारे पास क्या रहती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। रीजनिंग क्या होती है ये जर्नल एंट्री पास करने की, इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमने इंश्योरेंस कंपनी से अब पैसे लेने हैं क्योंकि हमने उस इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा कर रखी थी, तो अब हमें लॉस हो गया, अब ये इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे देगी, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को हमने डेबिट किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, और टू लॉस बाय फायर इसको हमने क्रेडिट इसलिए किया, जब ये लॉस हुआ था तब हम इसको डेबिट कर रहे थे क्योंकि डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और अब ये लॉस कम हो जाएगा क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे देगी, हमने इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ये एसेट खड़ा कर दिया, तो इससे ये लॉस जो था हमारा वो कम हो गया। तो इसलिए क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने लॉस बाय फायर थेफ्ट या फिर जो भी हमें दिया हुआ है वो पर्टिकुलर लॉस हमने यहाँ पर क्रेडिट करना है। अब ये जो जर्नल एंट्री है इसकी जो अमाउंट रहेगी वो होगी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस, जितना हमें लॉस हुआ होगा हम पूरे का ही जाकर लॉज करेंगे इंश्योरेंस क्लेम, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतना पर्टिकुलर आपने अमाउंट का क्लेम लॉज किया तो उतने से आप ये जर्नल एंट्री पास करोगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमने तो इंश्योरेंस क्लेम जो है लॉज कर दिया जाके इंश्योरेंस कंपनी के पास, अब वो देखेगी कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम कितना उसने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जो भी क्लॉजेस होते हैं इंश्योरेंस के क्या उसमें वो फॉल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो दो केसेस बनेंगे हमारे पास, पहला या तो वो फुल क्लेम एडमिट कर लेगी और हम वो पैसे रिसीव कर लेंगे, या फिर वो पार्टली क्लेम एडमिट करेगी और बाकी हमें लॉस हो जाएगा। तो सेकंड हमने यहाँ पर लिखा है फुल क्लेम एडमिटेड एंड रिसीव्ड, जितना हमने क्लेम लॉज किया था उतना ही इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया और हम अब उसे रिसीव कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया है क्योंकि हमने क्लेम की अमाउंट रिसीव कर ली, और टू इंश्योरेंस कंपनी, हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट
क्रेडिट क्यों किया? जब हमने लॉन्च किया था इंश्योरेंस क्लेम, हमने वो एसेट खड़ा किया था कि आगे चल के इस इंश्योरेंस कंपनी से हमें कॉम्पेंसेशन आएगी या पैसे आएंगे, तो अब वो पैसे असल में आ गए, तो ये एसेट हमारा कम हो गया, खत्म हो गया, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया है। इसकी जो अमाउंट रहेगी इट विल बी विद द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम लॉन्च्ड, बिकॉज जितना हमने क्लेम लॉन्च किया था वो सारा ही एडमिट हो चुका और हमने पैसे रिसीव कर लिए। अब या तो ये वाली चीज होगी कि फुल क्लेम इज एडमिटेड एंड रिसीव्ड, या फिर क्या होगा, क्लेम विल बी एडमिटेड पार्टली, कुछ पार्ट वो हमें दे देंगे और बाकी हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट को हम किस अमाउंट से डेबिट करेंगे? द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, जितना असल में बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, जितने वो पैसे हमें देंगे उतने से तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा? डेबिट इंक्रीज इन एसेट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जितनी अमाउंट हमने रिसीव नहीं करी उतना हमें लॉस हो गया, तो डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट करना है। और टू इंश्योरेंस कंपनी, फुल अमाउंट से इंश्योरेंस कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एसेट खड़ाया था इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, अब कुछ तो उसने हमें पैसे दे दिए और कुछ हमें लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी तो जो हमारा एसेट था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट किया है। सो विद ऑल दिस, ये वाला जो समरी लेक्चर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसके बाद एक और समरी लेक्चर होगा और उसके बाद जर्नल का जो टॉपिक है वो क्लोज हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।